हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम चैप्टर 21 के क्वेश्चन नंबर 4 to 9 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायमीटर। इफ O is the center of the circle, state giving reason the positions of point A, B, C if। हमें यहाँ पे 3 कंडीशंस गिवन है। देखिए अब हमें फाइंड क्या करना है। सबसे पहले हमें रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द डायमीटर। डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू रेडियस, तो दिस विल बी 2 इंटू 6। 12 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया? डायमीटर। अब हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल का हमारे पास ये सेंटर है O। अब देखिए हमें रेडियस कितना गिवन है? 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर है रेडियस। अब इसने बोला है कि पॉइंट्स A, B, C की हमें लोकेशन बतानी है। OA 4.8, O से लेकर A तक का जो डिस्टेंस है वो 4.8 है। अब इसका मतलब ये जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, 4.8 जो है वो सर्कल के अंदर ही लाई करेगा। मान लीजिए यहाँ पे ये है OA, जिसका डिस्टेंस हमें कितना गिवन है? 4.8 सेंटीमीटर। सो A पॉइंट विल लाई इनसाइड द सर्कल। सेकंड पूछा है OB। OB हमें गिवन है 7.5, तो ये O है, यहाँ तक तो 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ तक तो 6 सेंटीमीटर हुआ, आगे 1.5 और, तो यहाँ पे है पॉइंट B, तो ये कितना हो गया? 7.5 सेंटीमीटर। तो जो B पॉइंट है दैट विल लाई आउटसाइड द सर्कल। थर्ड OC हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो मतलब OC 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर है, तो C पॉइंट आपका लाई करेगा ऑन दी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। हमें रेडियस से पता चल जाएगा कि ये पॉइंट्स कहाँ लाई करेंगे। रेडियस के छोटा आपको डिस्टेंस गिवन होगा, जैसे 4.8 ये रेडियस से छोटा है, तो ये पॉइंट सर्कल के अंदर। रेडियस से बड़ा डिस्टेंस गिवन है तो वो पॉइंट सर्कल के बाहर। अगर सेम रेडियस जितना आपको डायमेंशन गिवन है तो सर्कमफ्रेंस के ऊपर, मतलब बाउंड्री पे ही होगा वो पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5, फिलिंग द ब्लैंक्स। सबसे पहला है एन आर्क इज अ पार्ट ऑफ। ये जो आर्क होती है, जैसे मान लीजिए ये आपका सर्कल है, ये 2 पॉइंट्स हैं A, यहाँ पे B, ये C, ये हमारी आर्क है। 2 तरह की आर्क होती है, एक माइनर एक मेजर। ये किसका पार्ट होती है? सर्कमफ्रेंस का। सर्कमफ्रेंस के छोटे से हिस्से को आर्क बोलते हैं। तो ये ABC माइनर आर्क हो गई, और ये बाकी जो बची ये वाली ये मेजर आर्क हो गई। नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट। जो डायमीटर होता है वो किसको बाइसेक्ट करता है? अब ये सर्कल है, ये हमारा डायमीटर है, तो ये किसको बाइसेक्ट कर रहा है? यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स है ना, यहाँ पे ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट करता है, तो इसका भी आंसर आएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। थर्ड वन इज द पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ग्रेटर देन द सेमी सर्कल इज कॉल्ड। अब हमारे पास ये सर्कल है, ये इसका सर्कमफ्रेंस है, तो इसने पूछा है वो पार्ट सर्कमफ्रेंस का जो सेमी सर्कल से ज्यादा होगा। सो सेमी सर्कल से ज्यादा पार्ट हमारा होता है मेजर आर्क। जैसे ये है, यहाँ पे मैंने बताया ABC हमारी माइनर आर्क है, और यहाँ पे D पॉइंट ले लेते हैं, ADC ये हमारी मेजर आर्क है। तो जो मेजर आर्क होती है वो सेमी सर्कल से भी बड़ी होती है। फोर्थ वन इज
सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज इट्स रीजन बाउंडेड बाय। अब सेक्टर किसको बोलते हैं? अब देखिए, ये सर्कल है, ये सेंटर है O, और यहाँ पे मेरे पास एक आर्क है AB। अब मैं O से A को ज्वाइन कर दिया, O से B को ज्वाइन कर दिया। OA एंड OB क्या है? हमारे रेडियस है, और ये क्या है? एक आर्क है। तो इनमें जो ये एरिया है उसको क्या बोला जाता है? सेक्टर। तो सेक्टर क्या है? रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई, दो रेडियस होंगे, एंड आर्क, एक आर्क और दो रेडियस, इसके बीच में जो एरिया आता है उसको बोलते हैं सेक्टर। फिफ्थ पार्ट इज दिस सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बाउंडेड बाय। अब आता है सेगमेंट। सेगमेंट किसको बोला जाता है? अब ये हमारा सर्कल है, दो पॉइंट्स मैंने ले लिए, यहाँ पे A, यहाँ पे B, इनको मैंने ज्वाइन किया। ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कोड। अब ये कोड और ये आर्क, इसके बीच में जो ये रीजन है इसको बोला जाता है सेगमेंट। सो सेगमेंट एक ऐसा रीजन जो बाउंडेड बाय कोड एंड आर्क। सिक्स्थ इज अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल मीट्स द सर्कल एट। जो टेंजेंट होती है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे मीट करती है? सिर्फ एक पॉइंट पे, एट वन point. The number of tangents that can be drawn through a point on the circumference. तो कहते हैं कि अगर आपके पास कोई सर्कल है, ये सर्कमफ्रेंस के ऊपर किसी पॉइंट से आप कितनी टेंजेंट्स बना सकते हैं? दैट इज ओनली वन। द नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अब यहाँ पे क्या बोला है कि एक सर्कल है, अब मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है A। अब ये A पॉइंट कितनी टेंजेंट्स बना सकता है? तो ये दो टेंजेंट्स बनाएगा। कैसे? अब मान लीजिए ऐसे करके इसने यहाँ पे इसको टच कर दिया, एक पॉइंट यहाँ पे टच हो गया, सिमिलरली एक पॉइंट उसने यहाँ पे टच कर दिया। तो अगर आपका कोई पॉइंट है सर्कल के बाहर, वो इस सर्कल पे दो टेंजेंट्स बना सकता है। Question number 6. O is the center of circle with diameter 30 centimeter. तो हमें P is the point outside the circle and PA is the tangent of the circle. हमें find करनी है कुछ values। तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं। हमारा एक सर्कल है, O हमारा सेंटर है। अब डायमीटर हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर। P is the point outside the circle. तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपका पॉइंट कहीं P है। PA is tangent of the circle. अब P से एक टेंजेंट जा रही है इस सर्कल को यहाँ पे टच करते हुए। This is A point. ठीक है, ये टेंजेंट है हमारी। हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ टेंजेंट PA। इसकी लेंथ फाइंड करनी है। इफ OP, O से लेके P का हमें डिस्टेंस गिवन है, दिस इज 39 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट में हमें गिवन क्या है? OP। हमने फाइंड क्या करना है? PA की लेंथ फाइंड करनी है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्या करेंगे? ज्वाइन OA, इसको हमने ज्वाइन किया। अब OA क्या है? रेडियस। ये रेडियस बन गया ना इस सर्कल का। अब हमें पता है कि जब भी रेडियस और टेंजेंट हम आपस में ज्वाइन करते हैं तो वहां पे एंगल क्या बनता है? 90 डिग्री। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, so therefore एंगल OAP इज 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो इन राइट एंगल ट्राइंगल OAP हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ये OA हमारा परपेंडिकुलर है,
नाउ हाइपोटेन्यूज क्या आ गया हमारा यहाँ पे, OP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। बेस क्या है, AP का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, OA का स्क्वायर। अब OP हमें गिवन है 39, AP का स्क्वायर हमने फाइंड करना है। OA इज द रेडियस, अब हमें डायमीटर पता है 30 सेंटीमीटर, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, तो ये आ गया 15 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 15 का स्क्वायर। 39 का स्क्वायर कर लेते हैं, so this is 1521 AP स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 225, तो यहाँ पे AP स्क्वायर 1521 माइनस 225 हो गया, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये आ गया 1296। नाउ वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें AP की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी, तो ये तो आ गया AP 1296, इसका रूट कर लेते हैं, 3 3 द 9, ये आ गया 96, 3 + 3 6, ये चला जाएगा 6 6 6 36 3, यस, तो ये आ गया 36 सेंटीमीटर। AP हमने फाइंड कर लिया 36 सेंटीमीटर। अब सेकंड पॉइंट क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन O एंड P इफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट PA इज 20 सेंटीमीटर। अब हमें PA की वैल्यू गिवन है 20 सेंटीमीटर, हमने OP फाइंड करना है। अगेन सेम रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे, इन ट्रायंगल OAP, तो इसमें अगेन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज हमारे पास सेम है OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, तो OP हमने फाइंड करना है, AP हमें गिवन है 20, OA हमने कैलकुलेट किया था 15 सेंटीमीटर, ये आ गया 400, ये आ गया 225, तो OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आ गया 625, तो अगेन वी विल टेक स्क्वायर रूट, तो ये OP स्क्वायर का रूट और इधर 625 का रूट, तो OP हमारे पास आ गया 25 सेंटीमीटर। Question 7. The following figure shows a circle with center O and diameter AB है, name the angle APB, तो ये एंगल कितना होगा, इसका नेम बताना है। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ सेमी सर्कल, और जो क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो इसका नेम आ गया एंगल ऑफ सेमी सर्कल। ये हमारा सेमी सर्कल बन गया ना, यहाँ पे इतना पार्ट, ये AB हमारा डायमीटर है, तो ये एंगल दिस इज 90 डिग्री। स्टेट द मेजर ऑफ एंगल APB, तो ये कितना होगा 90 डिग्री। नेक्स्ट है AP हमें गिवन है 12, O से लेके A तक हमें गिवन है 10, लेंथ ऑफ AB एंड BP। थर्ड पार्ट फोल्ड करते हैं। अब देखिए AP हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है, OA 10, AB
एंड बीपी हमने फाइंड करना है। एबी क्या है? डायमीटर है। तो जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है? डबल। तो डायमीटर या फिर आप बोल सकते हो एबी इसके इक्वल आ गया 2 इंटू रेडियस कितना है? ओ ए। सो ए बी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 दैट इज 20 सेंटीमीटर। ए बी हमारा आ गया 20 सेंटीमीटर। नाउ अब हमने बी पी फाइंड करना है। ये अब ये राइट ट्रायंगल बन गया इन राइट एंगल ट्रायंगल ए पी बी। हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो इसमें ये आ गया हमारा हाइपोटेन्यूज ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 20 का स्क्वायर। ए पी हमें गिवन है 12। पी बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये आ गया 400, ये आ गया 144। तो ये आ जाएगा पी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 माइनस 144। तो ये आ गया 652। तो वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो पी बी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट आ गया और इधर भी स्क्वायर रूट आ गया। ये आ गया पी बी, इसकी वैल्यू आ गई 16 सेंटीमीटर। फोर्थ पार्ट है इफ 4AP इज इक्वल्स टू 3PB इज इक्वल्स टू 12। तो हमने रेडियस ऑफ द सर्कल कैलकुलेट करना है। रेडियस मतलब चाहे ओ ए कैलकुलेट कीजिए चाहे ओ बी कैलकुलेट कीजिए। अब देखिए 4AP इज इक्वल्स टू 3PB इज इक्वल्स टू 12। पहले तो हम AP एंड PB की यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे। एक बार मैंने लिख लिया 4AP इज इक्वल्स टू 12। इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि तीनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं। तो मैंने इसको और इसको आपस में इक्वल लिख दिया। यहाँ से AP क्या आ जाएगा? 12/4 दैट इज 3 सेंटीमीटर। दूसरी तरफ 3PB इज इक्वल्स टू 12, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो PB कितना आ जाएगा? 12/3 4 सेंटीमीटर। हमारे पास AP की वैल्यू आ गई, हमारे पास PB की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ से AB की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इन राइट ट्रायंगल APB, AB स्क्वायर किसके इक्वल होगा? AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। सो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP की वैल्यू कितनी है? 3, PB की वैल्यू है 4। AB square is equals to 9 plus 16. AB square is equals to 25. We will take square root. तो ये आ गया इधर इसका रूट और इस तरफ 25 का रूट। सो AB हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। ये पूरा AB हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? रेडियस। तो रेडियस हमारा क्या है? या OA है या OB है, ये हमने फाइंड करना है। दैट इज इक्वल्स टू डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। तो OA इज इक्वल्स टू डायमीटर क्या है? AB। AB की वैल्यू कितनी आ गई? 5। 5 का हाफ किया 2.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर from a point at a distance of 13 centimeter from its center। अब पहले क्वेश्चन समझते हैं। हमारे पास सर्कल है, ये हमारा सेंटर है, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या है? एक पॉइंट है जो कि 13 सेंटीमीटर दूर है सेंटर से। मान लीजिए पॉइंट आपका यहाँ पे है P। तो मतलब ये OP कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। अब इस P से अगर कोई टेंजेंट जा रही है इस सर्कल को, उसकी लेंथ फाइंड करनी है। मान लीजिए ये पॉइंट है A,
इस P पॉइंट से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो इस तरह सर्कल को A पे टच करती हुई जा रही है। तो हमने ये AP या PA जो डिस्टेंस है ये फाइंड करना है, राइट। अब हमें गिवन क्या है, OP गिवन है 13 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो मैं ये लाइन हटा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए, ये चीज़ें हमें गिवन है। ये है OA। अब देखिए P पॉइंट से हमारी एक टेंजेंट जा रही है, OA हमारा क्या हो गया, हमने इसको ज्वाइन किया सबसे पहले तो OA। जैसे मैंने OA ज्वाइन किया तो ये एंगल जो बन गया दैट इज 90 डिग्री। एज वी नो रेडियस और टेंजेंट जब ज्वाइन होते हैं वो कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। यहाँ पे लिख लेते हैं पॉइंट A। अब ये OA रेडियस है अगर, तो OA हमें कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। ये डिमेंशन आ गई 5 सेंटीमीटर, ये आ गई कंप्लीट 13। तो हम इजीली अब ये जो AP है वो फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इन राइट एंगल ट्रायंगल OAP, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये देखिए, ये आपका क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज बन गया OP, बेस हमारा OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। तो OP हमें गिवन है 13 का स्क्वायर, OA 5, AP हमने फाइंड करना है। तो ये आ गया 169, 5 का स्क्वायर 25, तो AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 25, ये आ गया 144। नाउ वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो ये आ गया AP इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। लास्ट वन इज द फॉलोइंग फिगर शोज अ सर्कल विद डायमीटर AB, ये डायमीटर है, सेंटर एट पॉइंट O इफ एंगल CAB, ये हमें 35 डिग्री गिवन है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ABC, एंगल ABC हमने फाइंड करना है। अब देखिए ये डायमीटर है, ये क्या बन गया आपका, सेमी सर्कल बन गया। अब हमें पता है सेमी सर्कल में जो ये एंगल बनता है ये सर्कमफ्रेंस के ऊपर ये क्या होता है, 90 डिग्री। तो एंगल ACB हमारे पास क्या हो गया, 90 डिग्री। रीजन लिखेंगे, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल या 90 डिग्री लिख लीजिए। अब ये हमें 90 डिग्री मिल गया, ये 35 है। अब हम इजीली ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। सो इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल CAB, तीनों का सम 180 डिग्री। ये क्या है, हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके हमने तीनों का सम 180 डिग्री कर लिया। वैल्यूज पुट कर देते हैं। एंगल ABC तो हमने फाइंड करना है, BCA ये 90 डिग्री हमें मिला, CAB ये 35 इज इक्वल्स टू 180। is equals to 180. So angle ABC will be 180 minus 125, ये आ गया 5, 7 minus 2 5. So this angle is 55 डिग्री। तो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।